नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। सभी को द टाइमलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साइंस के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बन उसका यौगिक। उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था एल्कीन हो गया था। आज हमारा टॉपिक पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे एल्काइन। क्या होता है एल्काइन के बारे में देखते हैं। एल्काइन है, इसमें जो सूत्र बनाने के लिए हमको 3 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। देखो इधर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n -2 होता है। और इसकी जो पीछे की जो ध्वनि आती है, पीछे की ध्वनि आती है वो किसकी आती है, वो आयन की आती है। किसकी आती साथियों, आयन की आती है। पीछे की ध्वनि आयन की आती है। और इसका जो बंध पाया जाता है वो बंध पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। इसको अपन बोलते हैं त्रिबंध। त्रिबंध पाया जाता है। इसमें एक पाई रहता है, एक सिग्मा रहता है। ठीक है। अब जैसे मैं फॉर्मूला बना रहा हूं प्रोपाइन का, प्रोपाइन इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, प्रो प्लस आयन। प्रोप कितने नंबर पे आता है कार्बन गिनती में, 3 नंबर पे आता है। और इसका अर्थ समझते हैं CnH2n -2 आता है। अब एन की जगह 3 भर दो, -2 C3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4। अब इस प्रोपाइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C3H4 रहता है। अब इसका जो सूत्र बनाते हैं अपन, संरचना 1 2 3 कार्बन है, 1 है 6 हो गया, 3 इसके साथ जुड़ी है, 1 हो गए 4 हो गई। इसके साथ कोई आएगी नहीं, 1 2 3 ये इसके साथ आ गई। तो हमारे जो प्रोपाइन की स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, 1 2 3 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 3 हाइड्रोजन हो गए, एक हो गया 4 हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 तो इसके साथ जुड़ी, 1 इसके साथ जुड़ी, तो अपन इसको एच की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसने अपनी जो अष्टक नियम पूरा 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 कर लिया। अगली वाले देखते हैं ब्यूटाइन का। ब्यूटाइन का है। अब इसमें आप संधि विच्छेद करोगे तो ब्यूट प्लस आयन, इसका 4 पे आता है। आप इसका आयन का समझते CnH2n -2, C4 -2, C4 8, 8 में से 2 गए तो 6। अब इसके जो ब्यूटाइन जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी। 4 कार्बन की जरूरत पड़ती है इसमें। अपन को वो सेट करना है ट्रिपल बॉन्ड कहां लगाना है, जैसे मैं इसमें यहां लगा देता हूं। ठीक है, ध्यान देने के बाद ये है 3 इसके साथ जुड़ा है, 1 इसके साथ जुड़ा है, 4 हो गई, 3 इसके साथ 1 इसके साथ जुड़ा है। तो अपन इस दोनों पे कुछ ही नहीं लगाना है, तो अपन को कहां कहां लगानी, 1 2 3 और इधर भी 3। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, ये हमारी किसकी हो गई, ब्यूटेन की होगी। जैसे अपन सूत्र लिखते हैं, स्ट्रक्चर आप समझ में आ गई। जैसे मैं लिख रहा हूं पैंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। अब इसकी जो पेंटाइन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C5H8 C6H10 C7H12 C8 C8H14 C9
H16 से 10 H18। ये पेंटाइन के जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। आप इसका डायग्राम स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपको नहीं बनती है तो आप कमेंट में कर सकते हो भाई सर ये डायग्राम किससे बनेगी, मैं उसको बना सकता हूं, बना दूंगा। ये तो आज पेंटाइन के एल्केन के बारे में। कल इनके पढ़ेंगे फंक्शन ग्रुप, क्या क्या फंक्शन ग्रुप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।